नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है एक रहस्यमय जंगल और उस जंगल में एक्सप्लोर करने वाली एक लड़की संजीवनी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है शिवपुर। इस गांव को चारों ओर से घने जंगलों ने घेर कर रखा है। ये जंगल जितने खूबसूरत हैं उतने ही रहस्यमय भी। गांव के लोग इस जंगल के बारे में कहते हैं कि वहाँ ऊपरी साया का डेरा है। लेकिन दोस्तों, हर किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। जैसे संजीवनी जो शहर से अपने गांव आई थी, एक पढ़ी लिखी और निडर लड़की जो इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखती। वह नए जमाने की मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। संजीवनी की माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेटा इस जंगल से हमेशा दूर रहना। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और पशु पक्षियों का घर नहीं है, यहाँ ऊपरी साया है। पर संजीवनी को लगता था यह सब पुराने जमाने की डरावनी कहानियाँ हैं। फिर एक दिन संजीवनी ने ठान लिया कि वह इस जंगल की सैर करेगी और बाकी सब लोगों को भी बता देगी कि यह पुरानी कहानियाँ हैं। आप इससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसे वह पुरानी कहानियाँ अब सब बेबुनियाद लगने लगती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने उसकी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। इस हादसे के बाद संजीवनी की पूरी ज़िंदगी बदल जाने वाली थी। जंगल में पहुंचकर उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक अलग सी ठंडक थी और वह महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। संजीवनी की चारों तरफ एक अजीब से साए ने दस्तक दी। वह बहुत डरावना, आंखें लाल और हवा में तैरने वाला कुछ अजीब सा अनदेखा एक रहस्यमयी आदमी के समान महसूस हो रहा था। वह संजीवनी के चारों ओर घूमने लगा और संजीवनी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जब संजीवनी जंगल से वापस लौटी तो उसके चेहरे पर वह पुराने वाली मुस्कान अब नहीं थी। उसकी आंखें डर से भर चुकी थी। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। उसकी माँ ने देखा कि संजीवनी कुछ अलग अलग सी लग रही है, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को अपने कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। संजीवनी को लगा जैसे उसके पास कोई खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर एक दिन संजीवनी को जंगल से लौटते वक्त एक बूढ़ी औरत मिली। नाम था उस बूढ़ी औरत का पार्वती। पार्वती उस गांव की सबसे पुरानी रहने वाली महिला थी, जिसने उस पर ऊपरी साए के आक्रमण के बारे में महसूस किया और वह ऊपरी साए को जानती थी। पार्वती ने संजीवनी से कहा, बेटा तूने उस जंगल की इज्जत नहीं की, इसलिए अब वह साया तेरे पीछे है। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि जो कोई भी उस जंगल के नियमों को तोड़ेगा तो वह ऊपरी साया उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। और अब संजीवनी की बारी थी। गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। संजीवनी को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें एक काली परछाई जिसकी आंखें लाल और वह संजीवनी से लगभग 10 गुना बड़ी थी, वह उसे अपने पास बुलाती। उसकी दोस्त राघवी, जो गांव की सबसे हिम्मत वाली लड़की मानी जाती थी, उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजीवनी ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच रामनाथ ने बताया कि इस जंगल में सालों पहले कुछ अनहोनी हुई थी। गांव वालों ने जंगल के पेड़ों को काट दिया था और तब से उसी जगह पर एक अदृश्य शक्ति का वास हो गया। वह अदृश्य शक्ति उन कटे हुए पेड़ों से बहुत दुखी हो चुकी थी और उसका मानना था कि अगर यह गांव वालों के ऊपर
कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए तो वह सारा जंगल को नष्ट कर देंगे। ऊपरी साया हर उस इंसान को अपने कब्जे में ले लेता है जो इस जंगल की इज्जत नहीं करता। अब सवाल यह था, क्या संजीवनी इस साए से बच पाएगी? क्या वो अपनी दोस्त राघवी को इस डरावनी ताकत से बचा पाएगी? क्या तुम जानते हो, जब भी तुम जंगल से गुजरोगे याद रखना, कभी उसकी इज्जत कम नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी ऊपरी साया का पीछा हो सकता है। अगली बार जब आप उस जंगल से गुजरें, उस ठंडी हवा का सरसराहट पर ध्यान दें, तो क्या वह हवा तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है? संजीवनी, जो कि एक निडर लड़की थी, उसने अपना मन बना लिया कि वह अब से इस जंगल की इज्जत करेगी। वह जंगल के सबसे पुराने पेड़ रहस्यमयी ताड़ के वृक्ष के नीचे गई और उससे माफ़ी मांगी। उसने गांव के अन्य लोगों से भी माफ़ी मांगी और उसने उस जंगल में कभी नहीं जाने का फैसला लिया और हमेशा प्रकृति और जंगल का मान सम्मान करने का निश्चय किया। दोस्तों, यह थी संजीवनी की कहानी, जो जंगल की कभी मान मर्यादा ना करते और उससे भुगतने वाले ऊपरी साए के दुष्परिणाम की वजह से बहुत टूट चुकी थी। यह कहानी हर उस प्रकृति के पुराने रहस्यों को उजागर करती है जिनका हम आज के समय में सम्मान नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।